दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो जो भिवानी के अंदर मनीषा मर्डर मामला चला हुआ था उसमें एक राहत भरी खबर ये है कि जो टकराव था ग्रामीणों के अंदर और पुलिस के अंदर वो खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। और ग्रामीण जो हैं वो मान चुके हैं उस चीज़ के ऊपर। जो वो ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने हमारी जो मांगे थी वो मान ली है और मनीषा का जो वो अंतिम संस्कार भी हो चुका है और वो जो धरना प्रदर्शन था वो भी खत्म हो चुका है। ये एक सुकून भरी बात है, राहत भरी बात है। क्योंकि टकराव इतना ज़्यादा फैलने लग रहा था कि अगर प्रशासन कोशिश नहीं करता और अगर समझदार जो उसमें आदमी थे वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते तो मामला आगे बढ़ सकता था और कहीं तक भी जा सकता था। और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो मामला प्रशासन के भी नियंत्रण से बाहर हो सकता था। लेकिन खैर दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाई और धरना प्रदर्शन है ये खत्म हो चुका है। ये एक अच्छी बात है, सुकून भरी बात है दोस्तों। खैर लेकिन दोस्तों इसी मामले में थोड़ा सा एक विचित्र सी बात मुझे फील हुई और वो ये बात थी कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है और वो जो पोस्ट है उसमें ये उसने लॉरेंस बिश्नोई ने और साथ में उसका जो साथी गैंगस्टर है गोल्डी ढिल्लो है, गोल्डी बरार या गोल्डी ढिल्लो, उसने पुलिस को चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर या तो पुलिस इस चीज में न्याय करे नहीं तो फिर हम न्याय करेंगे और हम उनको ढूंढ के मारेंगे। तो दोस्तों इस लॉरेंस बिश्नोई के इस बयान को मैं थोड़ा सा डिटेल में वो करना चाहूंगा, इसका विश्लेषण करना चाहूंगा कई नजरिए से। अगर ये बात गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई के नज़रिए से देखी जाए तो अगर उसको ये दिखाई दे रहा था कि गरीब घर की लड़की, एक गरीब माँ बाप की बच्ची और उसको इस तरह से उसकी हत्या हो रही है और जो पुलिस की कार्यशैली है वो डाउटफुल लग रही है, तो ऐसे में उसको ये लगा होगा कि शायद उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो शायद उसके दिल में थोड़ा-सा ये भी हो सकता है कि उसने गुस्सा उठा हो, जैसे कि हर आम आदमी के दिल में गुस्सा उठा लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन वो एक गैंगस्टर है और उसके पास जो शूटर भी हैं, सारी चीज़ भी है। तो उसने शायद ये सोचा होगा कि भाई चलो इसको मैं न्याय दिलवा देता हूँ, क्योंकि कोई भी है, गैंगस्टर है या राक्षस है या कोई भी हो, उसके अंदर कब दिल उसके दिल में दया की भावनाएँ आ जाए या फिर क कब वो सही बात कर दे इसका भी कोई वो नहीं होता। तो अगर इस सोच के साथ लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ये बयान जारी किया है तो इसके लिए तो मैं उसको साधुवाद देना चाहूँगा। लेकिन अगर इसके अलावा उसने ये सोचा है, हीरो बनने की सोची है और उसने ये सोचा है कि मैं हरियाणा के अंदर इस के बहाने से मेरा नाम हो जाएगा और लोगों में मेरी तरफ सहानुभूति की वो हो जाएगी और मैं अपने गैंग को बढ़ा सकता हूँ। तो ये दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के नज़रिए से तो ठीक हो सकता है, लेकिन समाज और कानून व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं हो सकता कि कोई भी गैंगस्टर किसी धरने प्रदर्शन का और खासकर किसी लड़की के नाम का सहारा लेके न पॉपुलैरिटी हासिल करे या फिर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, ये कानून के नज़रिए से उससे नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की क्या सोच है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों अगर इसको थोड़ा-सा और उसमें बढ़ा के देखें इस नज़रिए को, लॉरेंस बिश्नोई को, कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसमें मैं ये एक उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों। एक कानपुर का एक विकास दुबे था, गैंगस्टर हुआ करता और वो इतना बड़ा गैंगस्टर था कि मैं उसको आज भी लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा बड़ा गैंगस्टर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने थाने के अंदर सारा पुलिस फ़ोर्स थी, सब कुछ था, पब्लिक थी और उसके बीच में एक एमएलए का मर्डर कर दिया था और उस सैकड़ों गवाह थे, आई विटनेस थे उसके, और फिर भी वो कोर्ट से बरी निकल गया। क्यों? क्योंकि आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ गवाही दे सके। उस एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं थी और जो पुलिस ऑफिसर थे उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कोई एक केस के कि हमारे सामने विकास दुबे ने इस एमएलए का मर्डर किया और वो एमएलए भी बीजेपी का ही था। खैर दोस्तों, लेकिन उसके बाद वो अपने घर रहा करता और ये नहीं कि वो कहीं भागा हुआ हो या जेल में बंद हो, वहीं से अपना गैंग चला रहा हो, छुप कर नहीं चला रहा, वो सरेआम रहा करता, अपने घर पर रहा करता और जो उसने करने हुआ करते कांड करने, किसी की जमीन कब्जानी होती, फिरौती वसूल करनी होती, किसी का किडनैप करना होता तो वो घर से ही किया करता और पुलिस को उसके एड्रेस का ही पता था। लेकिन कभी भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके घर जाके उसको अरेस्ट कर सके। उल्टा अगर कोई उसका विकास दुबे का पीड़ित होता और वो कंप्लेंट लेके आता तो पुलिस वाले वहां जाके न एक तरह से उसके दरबार में जाकर रिक्वेस्ट करके गिड़गिड़ाया करते कि इसको बख्श दो, कोई बात नहीं है, मामला हमारे ऊपर आ रहा है, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वो हाथ पैर जोड़ के उससे मनवाया करते। इतना बड़ा प्रभाव था, इतना बड़ा डॉन था वो।
और उसका इतना टेरर था पुलिस के अंदर भी, और वो अपना धंधा खूब उस चला रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया ना, उसके बाद वो सारा टेरर वेरर जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। और उसी पुलिस ने जो उसके सामने हाथ पैर जोड़ के वो काम किया करते अपने, उसी पुलिस ने उसको भगा भगा के मारा दोस्तों। उसकी गाड़ी भी पलटी गई, सब कुछ हो गया और उसको एक पैर से लंगड़ा भी था, फिर भी भगा भगा के गोली मारी उसकी, उसका एनकाउंटर किया। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस के सामने कोई भी गुंडा नहीं होता। अ, सबसे बड़ा अगर गुंडा किसी को कह सकते हैं तो पुलिस को कह सकते हैं, चाहे वो हरियाणा की नहीं किसी भी स्टेट की, क्या किसी भी देश की हो, तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो कोई होता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो फोर्स होती है, संसाधन होते हैं, हथियार होते हैं एक से एक बढ़ के। और एक गुंडे के पास क्या होता है? दो चार 10 20 50 100 इतने ही तो होंगे ना, और कितने गिनती के हथियार होंगे। लेकिन पुलिस के पास तो बहुत कुछ है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पुलिस के सहयोग से कोई गैंगस्टर चलता है तो पुलिस को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पुलिस बल्कि उसको सहयोग ही करती है किसी भी मामले में। विकास दुबे के मामले में तो पुलिस खुद सूचना दिया करती है उसको, है कि वहाँ ये है, वहाँ ये है, उस आदमी का इतना वो है, उस आदमी का इतना। आज भी पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन वो कब लगते हैं? जब पुलिस के साथ सहयोग करके चले। लेकिन अगर कोई भी गैंगस्टर ये सोच के चलता है कि मैं पुलिस से बड़ा बन जाऊं, या फिर पुलिस को चेतावनी दे के न मैं अपना नाम कर लूं समाज के अंदर, तो मुझे लगता है अगर ये सोच लॉरेंस बिश्नोई की है कि मैं अपनी जो छवि है वो एक तरह से रॉबिन हुड की बना कर और पुलिस से भी ऊपर बनाऊं, तो मुझे लगता है कि यहाँ लॉरेंस बिश्नोई गलती कर रहे हैं। और अगर इस चीज में पुलिस ने इसको अपने नाक का बाल बात बनाई और उसको ये सोचा है कि ये हमारे को धमकी देने लग रहा है, तो शायद पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती है और लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का तो वैसे ही नाम चल रहा है, लेकिन अगर पुलिस को या प्रशासन को अगर धमकी देता है वो, तो मेरे हिसाब से वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भारी पड़ सकती है। और लॉरेंस बिश्नोई, मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई इस चीज़ में कामयाब हो सकता है। खैर दोस्तों, ये तो था लॉरेंस बिश्नोई का मामला। लेकिन अब इस मामले में दोस्तों मैंने बताया कि अब मामला है वो सीबीआई के हाथ में आ चुका है। तो मैंने कल भी बताया था कि पुलिस की जो कार्यशैली थी वो संदिग्ध थी। सारे ही मामलों में मैंने बताया था, कल पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि यहाँ ये संदिग्ध है, यहाँ ये संदिग्ध है। और लोगों को जो उस क्षेत्र के लोग थे जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनको पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था किसी भी तरह से, और वो सीबीआई की डिमांड कर रहे थे। लेकिन सीबीआई, ठीक है, हरियाणा सरकार ने यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीबीआई भी इसके अंदर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाएगी और इस मामले को लंबा खींच देगी। परमात्मा करे ऐसा ना हो। जल्दी, मैं तो ये चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हत्यारों का पता लगाए उसमें। लेकिन जो अब तक की कार्यशैली रही है और पुलिस जिस हिसाब से दबाव में रही है, और दबाव में गलती पर गलती पुलिस ने की है, तो इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि पुलिस सरकार के दबाव में है, और सरकार के दबाव में उसको रहना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी किसी भी स्टेट की पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। और फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। तो उसमें अगर पुलिस दबाव में है तो इसका एक ही तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जिस आदमी का हाथ है वो सरकार का नजदीकी है, या फिर बीजेपी का कोई नेता है, या बीजेपी के निकट का कोई आदमी, जिसको बचाने के लिए पुलिस ने अपनी कार्यशैली बदली। और अगर वो आदमी सरकार का नजदीक है या बीजेपी का कोई नेता है, तो सीबीआई आती है होम मिनिस्टर के तहत, सेंट्रल होम मिनिस्टर के तहत आती है, अमित शाह के अंदर। और अमित शाह जी हैं वो भी तो बीजेपी से ही हैं, वो किसी कांग्रेस या दूसरी पार्टी से थोड़ी है। तो जब हरियाणा पुलिस बीजेपी के अंडर में है, मतलब हरियाणा सरकार के अंडर में है, तो वो भारत सरकार के अंडर में है सीबीआई। और दोनों में, स्टेट में भी सेंटर में भी एक ही पार्टी की तो सरकार है। तो मुझे इस मामले में थोड़ा लगता है दोस्तों कि शायद सीबीआई की जांच के बावजूद भी शायद मनीषा जो हमारी बेटी है उसको शायद शायद न्याय नहीं हो पाएगा। हालांकि मेरा अपना आकलन है, किसी और का नहीं है। हो सकता है अपनी छवि से बाहर निकल के ना सीबीआई इस चीज़ का पटाक्षेप भी करते और जल्दी इसको ढूंढ भी निकाले। लेकिन अगर सीबीआई ये करती है कि जो थ्योरी पुलिस ने दी थी, अगर उसी थ्योरी को मान के ना वो अपना डिसीजन देती है, तो मैं ये समझूंगा कि ये न्याय की बात नहीं होगी। और पुलिस को अपनी इस छवि से बाहर निकल कर वास्तव में ही उस लड़की को न्याय दिलाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक विश्लेषण किया है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों।
आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।